नमस्कार दर्शकों, एक बड़ी ही अपडेट के साथ इस समय आप सभी के समक्ष हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि एक बहुत ही रिलेवेंट सोर्स से जानकारी प्राप्त हो रही है कि जयगांव का जो एमजी रोड है, इस समय हम लोग एमजी रोड पे ही मौजूद हैं और जयगांव का जो एमजी रोड है, इस रूट पे सड़क का जो वाहनों का मूवमेंट है, आने वाले कुछ दिनों में यहां से डाइवर्ट करने की जानकारी आ रही है। अभी फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एक विशेष बैठक भी बताई जा रही है। रिलेवेंट सोर्सेज से पता चल रहा है कि एक बैठक जो है भूटान फुलचुलिंग में हुआ है और उसमें भारत और भूटान के प्रतिनिधि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के उनके बीच में एक मीटिंग हुआ है और किस तरह से ये डाइवर्सन हो ताकि वाहनों का आने जाने का जो भी प्रक्रिया है, जो एमजी रोड से वाहन भूटान में प्रवेश करती है या भूटान से वापस आती है, उसको लेकर किस तरह से मूवमेंट को डाइवर्ट किया जाए ताकि जो भी मूवमेंट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वाहन यहाँ से आते जाते हैं, वो उसे किस तरह से रोड मैप किया जाए, किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, इस विषय में लेकर चर्चा हुई है। जो सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है और यही बताया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इस सड़क पे वाहनों का आने जाने का सिलसिला को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है भूटान गेट 1 नंबर उस एनएस रोड से होते हुए शायद वाहन जाए, प्रवेश करे भूटान में। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि पासाखा बॉर्डर से भी फुलचुलिंग भूटान उस तरफ जाने का एक मार्ग है, एशियन हाईवे होते हुए, तो वहां से भी वाहनों का जाने आने का डाइवर्शन हो सकता है। हालांकि अभी भी वो सड़क मार्ग जो है उपयोग में है, लेकिन जब इस सड़क से वाहनों का आने जाने का डाइवर्सन जब हो जाएगा, उस समय जो है प्रेशर जो है जयगांव शहर में एक प्रेशर आ सकता है, खासकर एनएस रोड या अन्य सड़कों पे। तो उसे किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, किस तरह से रोड मैप किया जाए, डाइवर्सन किस तरह से किया जाए, इस विषय में चर्चा आज हुई है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि अगर इस सड़क पे डाइवर्सन कर दिया जाता है, इस सड़क से वाहनों का आने जाने का सिलसिला को अन्य सड़क से कर दिया जाता है, तो ये सड़क जो है जल्द ही कार्य इसका आरंभ हो जाएगा। और क्योंकि आपको पता होगा कि एनएस रोड मेन रोड जो है भूटान माफ कीजिएगा बस स्टैंड क्षेत्र में और साथ में आपके गैस एजेंसी जो है गुम्बा रोड के आसपास में, वहां पे भी सड़क का निर्माण का कार्य हुआ था। और क्योंकि वाहनों का आना जाना सिलसिला थमा नहीं था, तो उसके वजह से सड़क निर्माण में काफी समय भी लगा और सड़क भी उस तरह से नहीं बन पाया जिस तरह से बनना चाहिए था। तो ये काफी जरूरी भी है कि इस सड़क को अगर सही ढंग से बनाना है, तो इस सड़क पे वाहनों का आने जाने का जो सिलसिला है उसे किसी और सड़क से, किसी और मार्ग से डाइवर्ट करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से अगर इस विषय में अगर दोनों ही देशों के प्रतिनिधि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं, वो अगर इस विषय में चर्चा कर रहे हैं तो काफी वेलकम है। और जो सूचनाएं मिल रही है, रिलेवेंट सोर्सेस जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, आज एक मीटिंग हुआ है फुलचुलिंग शहर में। दोनों देशों के, भारत और भूटान दोनों देशों के प्रतिनिधि जो है इस मीटिंग में भाग लिए हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और इस विषय में चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में हम लोग देख पाएंगे कि इस सड़क का निर्माण शुरू होगा। और इस सड़क को जिस कार्य के लिए उपयोग किया जाता था भूटान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, और जो थर्ड कंट्रीज में भूटान से वाहन जो एक्सपोर्ट होके सामान जाता था, उसका रूट मैप निर्धारित करने का इस विषय में चर्चा शुरू हो गई है। तो ये काफी बड़ी बात है और हम लोग यही आशा करेंगे कि जल्द से जल्द एमजी रोड का सड़क का निर्माण चालू हो, बेहतर ढंग से हो और जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि जो समस्याएं हैं, केवल जयगांव ही नहीं, केवल हमारे इस क्षेत्र के लोग ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश भूटान के भी लोग काफी इस वजह से सफर करते हैं।
और जिनके वाहन है वो तो सफर करते ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक वेलकम है और ये सूचना देने के लिए हम लोग इस समय रात के समय में लाइव जुड़े हैं और हम लोग यही आशा करेंगे कि ये जो सड़क है हम लोग आने वाले दिनों में एक बेहतर एक विकसित सड़क के रूप में एमजी रोड का एक हम लोग देख पाए। यही आशा के साथ, यही सूचना के साथ हम लोग इस समय जयगांव मिरज से विदा लेंगे। फिर जुड़ेंगे इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। पल पल के खबरों के लिए आप सभी के समक्ष हाजिर होते रहेंगे। कीप वॉचिंग जयगांव मिरज। जय हिंद।